मुस्लिम सांप्रदायिकता के विकास पर परिचर्चा करने के लिए आपके सम्मुख उपस्थित हुए। हमने पिछले प्रकरण में ये देखा कि भारत में मुस्लिम सांप्रदायिकता के उदय के क्या कारण थे। उदय के कारणों की जब हम चर्चा करते हैं तो उसमें सर सैयद अहमद के प्रयास, बंगाल का विभाजन, अलीगढ़ का वातावरण, मुस्लिम पुनरुत्थान आंदोलन और अंग्रेजी सरकार की नीति में परिवर्तन विशेष रूप से उल्लेखनीय रहे। जब हम विकास की परिचर्चा करते हैं कि भारत में सांप्रदायिकता का विकास कैसे हो रहा है, तब उसमें हम जब पहले कारण पर ध्यान डालते हैं तो पहला कारण है राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति उदासीनता। जो मुसलमान हैं वो सर सैयद अहमद के कारण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति उदासीन हो गए, क्योंकि सर सैयद अहमद चाहते थे कि मुसलमान अंग्रेजी हुकूमत के प्रति क्या हो जाए, वफादार हो जाए। इसलिए 1887 में सर सैयद अहमद ने मुस्लिम शिक्षा सम्मेलन आयोजित करना शुरू किया। सर सैयद अहमद जब ये शिक्षा सम्मेलन चालू करते हैं तो इस बात का ख्याल रखते हैं कि कहां पर कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है, उसी शहर में इस शिक्षा सम्मेलन का आयोजन करते हैं। कांग्रेस के विरोध में सर सैयद अहमद एक एसोसिएशन बताते हैं, उसका नाम है देशभक्त एसोसिएशन। क्या नाम है? देशभक्त एसोसिएशन। यह एसोसिएशन कांग्रेस के विरोध में स्थापित की गई। और आगे देखते हैं तो एक और संस्था बनाते हैं, उसका नाम है मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन। क्या नाम है? मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। इनका कुल मिलाकर के उद्देश्य है कि मुसलमान अंग्रेजी शिक्षा को ग्रहण करें और सरकार के प्रति वफादारी रखें। हम दूसरे कारण की जब हम चर्चा करते हैं तो दूसरा विकास, सांप्रदायिकता के विकास में दूसरा जो बिंदु है वो है मुसलमानों में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग। किसकी मांग? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग। ये जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग है, एक्चुअल में लॉर्ड मिंटो 1906 में भारत आता है और उसको एहसास होता है कि भारत में कांग्रेस बहुत प्रभावशाली हो चुकी है। कौन प्रभावशाली हो गया है? कांग्रेस बहुत प्रभावशाली हो गई है। ऐसे में कांग्रेस के महत्व को कम करना होगा और महत्व को कम करने के लिए किसी अन्य संस्था को बढ़ाना होगा। इसके लिए लॉर्ड मिंटो ने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के प्रिंसिपल मिस्टर बैंक को चुना और कहा कि गवर्नर के पास मुसलमानों को भेजो और वे अपने सुधार की बात करें। किसकी सुधार की बात करें? जो भारतीय मुसलमानों की स्थिति खराब है उसमें डेवलपमेंट की बात हमारे सामने करें। परिणाम क्या हुआ? आगा खान ने, किसने? आगा खान ने 1 अक्टूबर 1906 को शिमला में, आगा खान ने 1 अक्टूबर 1906 को शिमला में गवर्नर से शिष्टमंडल के साथ भेंट किया और इस शिष्टमंडल ने 5 बातें गवर्नर के समक्ष रखी। क्या रखा? कहा कि मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया जाए। पहली मांग क्या रखा शिमला में आगा खान ने? कि मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया जाए। दूसरा, विधान परिषदों में मुसलमानों की जनसंख्या के आधार पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व दिया जाए। क्या दिया जाए? विधान परिषद में मुसलमानों को आनुपातिक प्रतिनिधित्व दिया जाए। तीसरा क्या दिया जाए? सरकारी नौकरी में भी मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाए, आरक्षण दिया जाए। चौथा क्या दिया जाए? मुसलमानों को शिक्षण संस्थानों की स्थापना के लिए अनुदान दिया जाए, सरकारी सहायता दिया जाए। किसके लिए सहायता दिया जाए? शिक्षण संस्थानों की स्थापना के लिए। चौथा क्या मांगा? अगला क्या मांगा? कि गवर्नर जनरल परिषद में मुसलमानों के हित में ध्यान आकर्षण किया जाए। ये बातें थी मुस्लिम सांप्रदायिकता के विकास की।
हम देखते हैं कि तीसरा बिंदु मुस्लिम सांप्रदायिकता के विकास का जो तीसरा बिंदु है वो है मुस्लिम लीग की स्थापना। किसकी स्थापना? मुस्लिम लीग की स्थापना। ये लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड मिंटो और सर सैयद अहमद खां की प्रेरणा से कांग्रेस को कमजोर करने के लिए ढाका में 1906 में किसकी स्थापना हो रही है? मुस्लिम लीग की स्थापना हो रही है। ये मुस्लिम लीग के उद्देश्य क्या है? नंबर 1 उद्देश्य है मुसलमानों में राजभक्त की भावना को पैदा करना। किसकी भावना को पैदा करना? मुसलमानों में राजभक्ति। किसके प्रति भक्ति? ब्रिटिश हुकूमत के प्रति भक्ति पैदा करना। दूसरा, मुस्लिम ब्रिटिश सरकार, मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार के प्रति यदि कोई भ्रम पैदा हो गया है, यदि कोई शंका पैदा हो गई, तो शंका का समाधान करना भी किसका काम है? मुस्लिम लीग का काम है। मुस्लिम लीग का अगला उद्देश्य था कि मुसलमानों के राजनीतिक अधिकार और अन्य अधिकार दोनों का संरक्षण करना और मुसलमानों की मांग को किसके सम्मुख रखना? सरकार के सम्मुख रखना। तथा अंतिम उद्देश्य था कि यदि संभव हो तो अन्य जातियों के साथ मुसलमानों के लिए मित्रता की स्थापना करना। और हमें उम्मीद है कि आपको आज का प्रकरण समझ आया होगा तथा कल हम मुस्लिम सांप्रदायिकता में जिन्ना के ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।